प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन पर। मैं सत्येंद्र सर आज आप सभी को बताऊंगा प्रोटीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए जरा देखते हैं। ये हमने तो सबसे पहले साधन बना दिया कि अगर जो व्यक्ति शाकाहारी हो वो मेरे भाई वनस्पतियों का उपयोग कर सकता है, जिसमें फलियां हैं, दालें हैं, सोया पनीर भी है, साथ ही साथ मेरे बच्चे अन्य सभी भोज्य जो प्रोटीन हमें दे सकते हैं। और इधर हमने सोर्स रखा है जंतुजन्य पदार्थ जो मुझे पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध देख पा रहे होंगे, मांस देख पा रहे होंगे, मछली, पनीर, ये सारी चीजें आपको इधर देखने को मिल रही थी। लेकिन मुद्दा यह है कि सर ये प्रोटीन है क्या। आइए जरा हम आप सभी को बताते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन आया कहां से। देखिएगा, प्रोटीन शब्द जो मेरे बच्चों आता है वो आप देख पा रहे हैं, उत्पत्ति ग्रीक भाषा प्रोटियोज से होती है, जो प्रथम स्थान को ग्रहण करती है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण पहला कदम होता है कोशिकाओं का बनना, तो उसके बनने में ये रोल प्ले करती है। इसकी खोज करते हैं मुल्डर महोदय 1938 में, आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चों इस प्रोटियोज का अर्थ प्रथम स्थान ग्रहण करना। जहां संरचना में जाओगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के परसेंटेज दे रखे हैं। हमने इसे रेड कलर में करा है क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है। वही प्रोटीन का नामकरण वर्जिलियस महोदय करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के द्वारा होता है, और एक प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड शामिल होते हैं। और साथ ही साथ अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण की सबसे छोटी इकाई या आधारशिला मानी जाती है। वहीं दूसरी बात, दो अमीनो एसिड के मध्य में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये बहुत पूछा जाता है। मैं बात दूसरी करूंगा, यहीं से करूंगा, और ये बात आपको देखने को मिल रही है कि प्रोटीन के जल अपघटन के पश्चात, यानी जब ये टूटती है, इनमें हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होती है, ये सरल होती हैं, तो सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल में टूटती है। ये ध्यान रखना, दिस इज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमीनो अम्ल में टूटती है। प्रोटीन का जल अपघटन हुआ, अमीनो एसिड में टूटी। प्रोटीन का अन्य नाम नाइट्रोजन युक्त तत्व या शरीर के निर्माण की आधारशिला। लेकिन आधारशिला कहने का कारण क्या था कि टूट फूट की मरम्मत कर रही थी। और मेरे बच्चों ये नाइट्रोजन युक्त तत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मेरे बच्चों ये हमारे यहाँ नाइट्रोजन के कारण बना हुआ था। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नई कोशिकाओं का निर्माण। और साथ ही साथ मेरे बच्चे अगर बात करेंगे प्रोटीन की संरचना किसने बताई, पाउलिंग महोदय ने बताई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे भूलना नहीं, एग्जाम में आता है। साथ ही साथ मेरे भाई मानव शरीर में 15% तक प्रोटीन होती हैं, और अमीनो अम्ल प्रोटीन के आधारीय स्तंभ कहे जाते हैं, मतलब कि ये प्रोटीन के बनाने के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहां देखिए, अमीनो अम्लों की संरचना में दो प्रकार के समूह होते हैं, और वो समूह कौन से हैं, एक अमीनो समूह है तो दूसरा कार्बोक्सिल है। वहीं अमीनो समूह जो होता है मेरे बच्चों आप देख पा रहे हैं NH2 जो क्षारीय समूह को बताता है। वहीं दूसरा मेरे बच्चे कार्बोक्सिल समूह जो अम्लीय समूह को बताता है। इस तरह से ये अम्लीय और क्षारीय जब दोनों मिलते हैं तो इन दोनों समूह की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। फिर मेरे भाई ध्यान रखना, 1920 में एमिल फिशर और हाफ मिशर ने अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहने की बात की। और साथ ही साथ मेरे बच्चों संरचना में आए तो देखिए ध्यान से, कार्बन के साथ NH2, हाइड्रोजन और CHO, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति दोनों मिलके कैसे हो गए सर, उदासीन हो गए। और यहाँ एक पॉइंट लगाया कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोज वसा से भिन्न है, इसलिए इसे मेरे भाई नाइट्रोजनकारी तत्व के रूप में भी जाना जाता है। ये रही आज के इस सेशन की बात। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन ऐसे ही आप सभी को मिलता रहे तो आप इस प्यारे से चैनल को प्रतिदिन वॉच करिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, और जल्दी से इसे लाइक शेयर भी करते रहा करिए। कमेंट करके आप जरूर सुझाव दिया करिए कि सर इस चीज को आप बताएं, इस चीज को एक छोटे से वीडियो में बताएं। उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।